वेलकम टू पास करो टेस्ट। मैं हूं जितेंद्र यादव और आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के एक पुराने क्वेश्चन पेपर में से मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% ज़्यादा है, तो b बराबर है। फिर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपने भी मेरे साथ अब अपनी नोटबुक और अपनी पेन या पेंसिल ले ली होगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें b के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन c के बारे में बताया कि यह 150 से 5% ज़्यादा है। तो हम पहले देखते हैं कि c क्या होगी। c 150 से 5% ज़्यादा है, तो हम c को निकालते हैं पहले। c जो हमारी होगी वो अब 150 का 5% या 150 से 5% ज़्यादा क्या होगा वो हम कैसे करेंगे। हम 150 मल्टीप्लाइड बाय उसका 5%। अब उसका 5% क्या होगा, 105 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से हमें वो नंबर पता चल जाएगा विच इज लार्जर देन c बाय 5%। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 100 और 150 इससे 50 से, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये जो हमारा नंबर बना ये बना 3/2 इंटू 105। या हम इसको अब मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 3 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बन गया 315 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें c तो पता चल गया, लेकिन हमें तो निकालना है b। अब b जो है वो c से 10% कम है, यानी कि इस नंबर से 10% कम है। तो इससे 10% कम जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। b जो होगा वो होगा c की वैल्यू, यानी कि 315 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको इससे 10% लेस, यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90/100। तो ये 90/100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस नंबर का जो इससे 10% लेस जो नंबर है वो पता चल जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गई, ये हमारा 9/10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9/10। तो जब हम इसको करेंगे, अब इसको हम फिर से एक बार 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2s are 10 और यहाँ पर 5 6s are 30 और 5 3s are 15। तो ये हमारा बन गया 63 इंटू 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3s are 27, यहाँ पर 7 और 2 आगे कैरी करेंगे, 6 9s are 54 प्लस 2 जो कैरी किया था वो 56।
56 डिवाइडेड बाय 4, और अब हम इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे 567 को, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा, यहाँ से हम करते हैं 4 1 4, 4 4 16। अब ये 7 पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम करते हैं 4 1 4। फिर अब हमें यहीं से ही पता चल गया कि 141 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, और किसी में 141 नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन जब आप इसको एक दो बार और फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है 141.75 इसका सही आंसर है। आई होप कि आपका जो पहला आंसर है वो सही हो निकला होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 45, 60 और 75 के महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का योगफल। तो पहले तो हम इन दोनों के HCF और LCM निकालते हैं। अब 45, 60 और 75 का HCF क्या होगा? चलो भाई, हमने यहाँ पर 60 को डिवाइड किया 45 से, 45 1 जार 45, तो यहाँ पर हमारा बचा कितना, 15 आ गया। अब हम 15 से 75 को भी डिवाइड कर देते हैं। चलो 75 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 5 जार 75, माइनस किया, अब कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो HCF आया वो आया 15। अब हमें निकालना है 45, 60 और 75 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये देखो 45, 60 और 75। पहले हम किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। 15 और यहाँ पर क्या आएगा 20, यहाँ पर क्या आएगा 25। अब हम 5 से कर लेते हैं सीधा। 5 3 जार, 5 4 जार, 5 5 जार। तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 3 5 जार 15, 15 3 जार 45, 45 4 जार 180, 180 5 जार 900। तो ये तो आ गया हमारा, LCM आ गया हमारा 900, HCF आया था हमारा 15। अब हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का जो टोटल बनता है वो निकालना है। तो भाई इन दोनों का हम टोटल यहाँ पे कर लेते हैं। 900 प्लस 15, हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 915। ऑप्शंस में है 915, यस, ऑप्शन सी 915 है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं भी ये क्वेश्चंस सोल्व करके देख रहा हूँ, लेकिन आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें रफ वर्क के लिए अलग से स्पेस मिलेगा। आपको रफ वर्क वहीं पर करना है, ये जो भी कैलकुलेशन है आपको वहीं पर करनी है। तो भाई हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है इसका। दोनों क्वेश्चन ये तो बड़े लंबे थे, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें हमारा टाइम बचेगा, तो हमें सही से करने हैं सारे क्वेश्चंस। जो भी उनका टाइम है वो डिवोट करना है उनको। चलो
होप कि 43 हमारा आसानी से हो जाएगा। चलो 43 में देखो 0.9 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 0.3 इंटू 0.3। तो आपको पता है जो बोर्ड मास का रूल है कि पहले हम जो ब्रैकेट में संख्या होती है, ब्रैकेट में जो नंबर होता है, पहले उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.3 क्या होगा? जब दो डेसिमल वाले नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है? जैसे अब हमने यहाँ पर सीधा 3 इंटू 3 कर दिया, ये हो गया 9 और एक डेसिमल प्लेस। अब हम इसको ले जाएंगे 1 + 1 2 प्लेस के बाद ले जाएंगे डेसिमल को। तो यहाँ पे 9 है, हमें यहाँ पर एक 0 अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, यहाँ पर डेसिमल आएगा, ये होगा 0.09। अब ये जो हमारा सोल्व हुआ यहाँ पर 0.9 डिवाइडेड बाय कितना आया था हमारा? 0.09, ये आ गया 0.09। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल है एक डिजिट के बाद, यहाँ पर है 2 के बाद, यानी कि ये जो नंबर है इस नंबर से 0.9 जो है 0.09 से 10 गुना बड़ा है। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। 10 हमारा ऑप्शन में है, यस डी। देखो इसमें थोड़ा कम टाइम लगा, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 6 नंबर्स की लार्जेस्ट नंबर तथा 5 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर, दोनों में डिफरेंस जो है वो हमें बताना है। तो 6 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? ये तो बड़ा इजी है। जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना होता है, जितने भी डिजिट हैं हम उतने ही 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। और डिफरेंस निकालना है हमें किसका? इसके साथ 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का। 9 9 9 9 9 5 टाइम्स हमने लिख दिया, यस। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और यहाँ पर 9 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है तो 9। चलो पढ़ के देख लेते हैं कितना बना। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बन गया 9 lakhs, 9 लाख। देखें कहीं ऑप्शन में है? 1 2 3 4 5 5 0 और ये 9, यानी कि ये 9 लाख लिखा हुआ है हमारा। 44 का भी ऑप्शन डी सही आंसर है। तो हमने 4 क्वेश्चंस करके देख लिए हैं। हमारे पहले 2 थोड़े लंबे थे, अगले जो क्वेश्चंस है वो हमारे थोड़े छोटे हैं। चलो आगे देखते हैं। 45th भी लग रहा है थोड़ा छोटा, ये ज्यादा लंबा नहीं है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है? यानी कि हमें 7 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर में डिफरेंस क्या है वो निकालना है। तो चलो 7 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 7 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 9 9 9 9 कितने बार लिखना है? 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 4 नंबर्स का 4 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कैसे निकालते हैं हम? 1 लिख के जितने भी डिजिट्स हैं 0 लिखते जाएंगे, उतने डिजिट्स बन जाएंगे। तो 4 डिजिट्स यानी कि 0 0 0 1, 1000 जो है वो 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे
9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9। इधर जो है हमारा 9 में से 1 को लेस करना है 8, यहाँ पे एज इट इज़ 9, 9, 9। ये वाला नंबर यहाँ ऑप्शंस में कहीं दिख रहा है हमें? यहाँ पे 0 आया हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ये रहा। ऑप्शन डी सारे सही आ रहे हैं इसका मतलब अभी तक, है ना। इससे ऊपर वाले में भी डी ऑप्शन सही था, इसमें भी डी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब 46 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अमित ने एक मेज 1200 में खरीदी तथा इसकी रिपेयर पर 200 रुपीज़ और उसने एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर दिए। फिर उसने इसको 1680 रुपीज़ में सेल कर दिया। अब हमें उसका परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका जो टोटल कॉस्ट जो उसकी हुई वो बनी, उसकी कॉस्ट बनी 1200 प्लस 200 यानी कि 1400 रुपीज़, और उसने बेची कितने में है? 1680 में, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज लार्जर देन हिज कॉस्ट प्राइस। तो उसको प्रॉफिट तो हुआ है, ये तो हमें पता चल गया। तो ऑप्शन सी तो हो गया हमारा गलत। अब हमें देखना है कि उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना बना। तो पहले हमें उसका प्रॉफिट निकालना, उसका प्रॉफिट कितना बना। उसका प्रॉफिट बनेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1680 माइनस 1400 यानी कि 082, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 280 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे? जो है प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलेगी, हम उसके प्रॉफिट को 280 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ ना, उसको 280 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि 1400। तो यहाँ पर देखो 0 से ये 2 0 कैंसिल, और यहाँ 14 1s are 14, 14 2s are 28, ये 2 और ये 0 ये बच गए, यानी कि जो उसका प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20%। ऑप्शन में 20% कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन डी। क्या बात है, ऑप्शन डी ये सारे आंसर हैं क्या? ऑप्शन डी फिर से हमारा सही आंसर है। तो आगे और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।